Hello everyone, welcome to Pekaji's Learning. In this video, we will study about how to make an AP. हम एक AP को कैसे बना सकते हैं। जब हम एक AP बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी कंडीशंस पता होना चाहिए। इस वाली वीडियो में हम वो कम्प्लीटली समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का इस वाले चैप्टर में, जो कि किस पर बेस्ड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। इस वाले चैप्टर में, इस वाली वीडियो में हमें कवर करना है, वो कवर करना है क्या कि हाउ टू मेक एन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे बनाएं, ये हमें कवर करना है। एक क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है कि एक एपी को किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ कंडीशंस पढ़नी है। वो कंडीशन अगर हम पढ़ लेते हैं देन हम एक एपी को ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ चीज़ें दी हो, जैसे फर्स्ट टर्म दिया हो, मतलब ए इक्वल टू कुछ भी दिया हो। ठीक है, हमें क्या क्या दिया गया हो, हमें फर्स्ट टर्म दिया गया हो, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का क्या दिया हो, हमें फर्स्ट टर्म दिया हो। एंड सेकंड इसमें क्या होगा, वो होगा डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या दिया हो हमें, कॉमन डिफरेंस हमें दिया गया हो, किसका, एक एपी का। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब, इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि मान लो हमें क्वेश्चन के अंदर a इक्वल टू कितना दिया है, a इक्वल टू दिया है 10 दिया है। ठीक है, और d मतलब कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया है, 5 दिया है। और आपसे बोला जा रहा है कि अब इसका क्या बनाओ, एक एपी हमें बनानी है। तो हम कैसे बना सकते हैं, तो एक एपी का जो फर्स्ट नंबर होता है, एक एपी का जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब कि जो एपी होगी उसका पहला नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ए इक्वल टू 10 दिया है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 10 होगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा। अगर हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करना चाहते हैं, मतलब अगला पद हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसको हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस टर्म में, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में हमें क्या करना पड़ता है, पहले वाले पद में क्या करना पड़ता है, उसको या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब 5 हमें दिया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना है, तो इसका पहले वाला कौन सा है, 10 है। तो अब 10 में मैं क्या करूँगा, ऐड 5 ऐड करूँगा, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे हम आगे की ओर उसको और बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है कि हम कितने टर्म्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि यहाँ तक हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम आगे की ओर कितने भी टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एपी को बनाएंगे जब हमारे पास कितनी चीज़ें हो, 2 चीज़ें हो। फर्स्ट थिंग वो क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एंड सेकंड थिंग वो क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। जब हमें ये दोनों चीज़ें दी हो तब हम एक एपी को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट कंडीशन वो हमारी कौन सी है, वो कुछ इस तरीके से है। जैसे कि मान लो अगर हमें एक क्वेश्चन के अंदर एक एपी के, जो भी एपी हमें बनानी है उसके हमें 2 टर्म्स दिए गए हों। ठीक है, कोई भी 2 टर्म्स हमें मिल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि मान लो हमें T6 दिया है, T6 क्या दिया है, T6 दिया है मान लो 8, क्या दिया है, 8 नहीं, मान लो कितना दिया है, हमें 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। T6 इक्वल टू 12 दिया है। अब हमें मान लो T8 कितना दिया है, हमें 16 दिया है। कितना दिया है, T8 इक्वल टू 16 दिया है। तो जब हमें 2 टर्म्स पता हो तो इस कंडीशन में हम एक एपी कैसे बनाएंगे, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो एक एपी को बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, 2 चीज़ों की। हमारी फर्स्ट चीज़ क्या है, वो है हमारा फर्स्ट टर्म, और सेकंड चीज़ क्या है, वो हमारा कॉमन डिफरेंस है।
अब यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है, यहाँ पर हमें क्या पता है, टू टर्म्स हमें पता है। जब हमें टू टर्म्स दी हो तब हम कैसे एक एपी को बनाएंगे ये हम देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। उसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, जैसे टी एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स किसके, एपी के, a क्या है फर्स्ट टर्म एंड d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले का यूज हम इसमें करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, a और d की। और जब हमें a और d की वैल्यू मिल जाती है तो देन हम इस तरीके से उसको मतलब AP को बना सकते हैं। तो अब कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखो a और d तो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो लेट हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP एंड कॉमन डिफरेंस एंड AP आर A, D रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ऑफ NAP मतलब AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस NAP R क्या मान लिया हमने, फर्स्ट टर्म क्या माना A एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, D मान लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या दिया है, T6 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। मतलब T6 इक्वल टू कितना दिया है, T6 इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं इसको अप्लाई करूंगा। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, A है। ठीक है, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी। तो 6 माइनस 1 और इंटू डी, मतलब डी की वैल्यू नहीं पता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 होगा। तो अब क्या होगा देखो, a प्लस 6 माइनस 1 कितना होगा, 5 होगा। 5d इक्वल टू 12, ये मैंने बना दी। ये क्या हो गई, एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। अब हम इसी तरीके से सेकंड वाले टर्म में इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है हमें, T8। तो T8 बताओ किस तरीके से हम इसको लिखेंगे, तो हो जाएगा a प्लस और ये क्या हो जाएगा बताओ, 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 होगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7, d इक्वल टू 16। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन मिल चुकी हैं और ये दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या कैसी इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है। और कितनी वेरिएबल के अंदर है, 2 वेरिएबल के अंदर है। a और d यहाँ पर क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं। और हम चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, सॉरी चैप्टर थर्ड में हम पढ़ चुके हैं, जो किस पर बेस्ड था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी थी और वहां पर हमने 4 मेथड समझे थे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। वो कौन कौन से थे, एलिमिनेशन मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ग्राफिकल मेथड था। तो इन सभी मेथड का यूज करके हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब बताओ, इन दोनों को हम कोई से भी मेथड को, चाहे हम एलिमिनेशन का यूज करें, सब्स्टिट्यूशन का यूज करें, हम दोनों को मतलब इन मेथड्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। और किसकी वैल्यू आएगी बताओ, किसकी वैल्यू आएगी, वो आएगी a की वैल्यू और d की वैल्यू। और जब हमें a की वैल्यू और d की वैल्यू पता है तो हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट कंडीशन में कि जब हमें a पता हो, d पता हो, तो हम एक AP कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब हम देखते हैं हमारी जो थर्ड कंडीशन है वो कौन सी है। वो कुछ नहीं है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है हमें, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, उसमें क्या दिया हो सकता है हमें, जैसे कि मान लो हमें एक टर्म दिया, जैसे मान लो यही वाला क्वेश्चन लेते हैं हम, T6 इक्वल टू 12 दिया है। कितना दिया है, T6 इक्वल टू 12 दिया है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया, लास्ट टर्म दिया है। क्या दिया है, लास्ट टर्म दिया है। अब लास्ट टर्म मतलब यहाँ पर मान लो हमें क्या दिया है, 48 दिया है। कितना दिया है, 48 दिया है। अब यहाँ पर एक चीज और दे सकते हैं, वो उन्हें देनी पड़ेगी, क्या कि n इक्वल टू कितना दिया है, 24। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमारे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 24 है। यहाँ पर हमें 2 टर्म्स दिए थे, पहला तो T6 था, तो यहाँ पर तो हमें n की वैल्यू पता है। ठीक है, देखो यहाँ पर n की वैल्यू पता थी तो मैंने n की जगह पर कितना लिखा था, 6। यहाँ पर हमें 8 मतलब n की वैल्यू पता थी तो मैंने n की जगह कितना लिखा था, 8 लिखा था। अब यहाँ पर देखो इसमें तो अप्लाई कर देंगे, लेकिन ये क्या है, लास्ट है। लास्ट मतलब एंड वाला टर्म है, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना है, 24 है।
n इक्वल टू कितना है 24, मतलब एंड टर्म कौन सा हो जाएगा 24। तो बस यहाँ पर हमें केवल जब लास्ट टर्म में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी क्या होता है, यही होता है। तो इसमें जब अप्लाई करेंगे तो n की जगह कितना लिखेंगे 24 लिखेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखी 3 कंडीशंस। वो कंडीशन हमें कहाँ मिलेंगी, वो हमें एक क्वेश्चन के अंदर मिलेंगी। अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से हो और हमसे बोला जा रहा हो कि एक एपी बनानी हो हमें, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, चाहे हमें एपी बनानी हो, चाहे हमें पूछ रहा हो कि ये कंडीशन हमें दी हो और हमसे बोला जा रहा हो कोई भी हमें, जैसे कि मान लो ये हमें कंडीशन दी है, एक क्वेश्चन के अंदर T6 इक्वल टू 12 दिया है एंड T8 इक्वल टू 16 दिया है और हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड द 21st टर्म, 20 मतलब 21वां पद हमें फाइंड करना है इस एपी का। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने ये भी देखा था कि जब हम एपी का कोई सा भी टर्म फाइंड करना चाहते हैं तो हमें किसकी वैल्यू पता होना चाहिए, हमें ए और डी की वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे और हमसे जो टर्म पूछ रहा है वो, जैसे कि मान लो इसका 21st टर्म हमें फाइंड करना है, तो हम 21st टर्म को ए और डी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ए और डी की जब वैल्यू हमें मिल जाती है तो हम उस एपी का 21st टर्म मतलब 21वां पद हम फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।